हेलो एवरीवन। आज हम लोग PHP इकोर प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकोर प्रिंट जो है क्या होता है। इकोर प्रिंट जो है नॉर्मली एक हम लोग कोई भी डाटा का आउटपुट देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो नॉर्मली इको एंड प्रिंट जो है दोनों सेम सेम ही होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। बट कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम लोग प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे। तो इको जो होता है वो मल्टीपल पैरामीटर्स जो है वो लेता है। तो ये कैसे होता है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हम लोग अगर इको करते हैं, इको हेलो, और मल्टीपल पैरामीटर्स का मतलब हुआ कॉमा करके ऐसे लेगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो ये यहाँ पे स्पेस ले लेगा। बट अगर हम ऐसा सेम जो अगर हम प्रिंट में करना चाहें तो प्रिंट में ये एरर दे देगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रन करेंगे, सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉमा, तो इसमें जो है हम सिर्फ इको में इस चीज का यूज कर सकते हैं, प्रिंट में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और जो है नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इको हैज नो रिटर्न वैल्यू व्हाइल प्रिंट हैज ए रिटर्न वैल्यू ऑफ 1। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग दो स्टेटमेंट लेते हैं, एक प्रिंट लेते हैं और एक इको लेते हैं, और देखते हैं कि दोनों में क्या होता है। अभी जैसे ये इको है, इको, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर हम इसको डॉलर रिजल्ट ये करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। बट अगर हम इसी चीज को अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पे हम जो है प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट के प्रिंट मल्टीपल जो है सपोर्ट नहीं करता है, तो प्रिंट अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो ये क्या होगा, प्रिंट अगर हम लिखेंगे और ये अगर हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक तो ये प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे एक पंप यार लगा दे। देखिए ये हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रिंट का हो गया। बट ये रिजल्ट जो है ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो इको वाले में ये 1 रिटर्न नहीं करता है। इट क्या, और इसमें जो है हम लोग प्रिंट में जो है वो 1 रिटर्न करता है। अब ये बोल रहा है कि इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स। वो तो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग दिखाए थे कि कॉमा कॉमा करके इको में जो है मल्टीपल ले सकते हैं, बट प्रिंट में नहीं ले सकते हैं। वही पॉइंट है। उसके बाद अभी हम लोग इको इज फास्टर देन प्रिंट। तो इको जो होता है वो नॉर्मली जो होता है वो प्रिंट से फास्टर होता है। तो इसके लिए हम लोग
एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग मैंने इसको वो बनाया था। तो इसमें अगर आप ये थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे ये डिस्कस करना सही नहीं होगा। तो बस आप ऐसे कहीं भी इंटरव्यू या कहीं भी ऐसा बोला नहीं जाता है कि आप इसको जो है वो प्रूफ करो कि कैसे फास्टर होता है। तो हम लोग इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं इसको। बट अभी अभी के लिए थ्योरी के लिए बस इतना ही समझना जरूरी है कि प्रिंट जो होता है वो स्लो होता है और इको जो होता है फास्टर होता है। Echo can be used with or without parenthesis, echo और echo। तो इको और प्रिंट दोनों में है ये चीज। इको और प्रिंट दोनों को हम लोग विदाउट जो है पैरेंथेसिस और विद पैरेंथेसिस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पे ये अभी इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इको भी अगर आप विदाउट ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इको एग्जाम्पल, यहाँ पे इको एग्जाम्पल हो गया। अब इसको दोनों को हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इको बी आर। तो ये हो गया, मतलब दोनों वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी इसके अपोजिट करते हैं, हम लोग यहाँ पे दोनों को इस ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, पैरेंथेसिस में डाल देते हैं, तो भी ये वर्क करेगा। अब इको इको भी वर्क करेगा, इको का भी वही है। तो मैं पहले ही बोल दिया था इको और प्रिंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी इसको अगर हम रन करेंगे दोनों में सेम ही आउटपुट आएगा। देखिए सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं इको और उसमें जो हम लोग डिस्कस किए हैं। और और इसमें तो हम लोग इसमें अभी जो है क्या पढ़े हम लोग एक बार इसको समराइज कर देते हैं कि इको और प्रिंट जो है आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। इको जो है मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है, प्रिंट नहीं ले सकता है। प्रिंट जो है ये जो अगर वैल्यू जो है 1 रिटर्न करता है, जबकि जबकि इको जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, मतलब एरर आ जाता है उसमें, वो रिटर्न नहीं करता है। और प्रिंट जो है वो 1 रिटर्न करता है। अभी इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे यहाँ के, वैसे वो कनकेटनेशन के लिए यूज किया जाता है। अभी जैसे देखिए इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी जैसे अभी जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माय कंट्री कंट्री इज, और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं एक कंट्री वेरिएबल में इंडिया स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए जो है तो इको जो प्रिंट होता है वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों में होता है। तो डबल कोट्स में भी हम लोग कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं। तो डबल कोट्स में क्या होता है कि डबल कोट्स के अंदर अगर हम वेरिएबल का वैल्यू को रखेंगे तो ये जो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो उसको प्रिंट कर देगा। देखिए अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो माय कंट्री इज इंडिया, ये आ गया। अभी हम इसको सेम चीज को अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर रखेंगे, अभी सिंगल को अगर हम इसको कोट्स को चेंज कर देते हैं, सिर्फ सिंगल कोट्स लेके चलते हैं, तो सिंगल कोट्स में क्या हो जाएगा, ये जो है ना क्या करेगा, ये डॉलर कंट्री डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये मतलब डॉलर कंट्री का जो वैल्यू है, जो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो नहीं आएगा यहाँ पे, वो नहीं आएगा। देखिए इको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए एक में तो अगर डबल कोट्स है तो वो जो कंट्री का जो भी वैल्यू है वो आ गया। बट अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं तो वो कंट्री का जो है वैल्यू नहीं आता है। तो उसके लिए उस केस में क्या करेंगे, अगर हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जहां तक वैल्यू है वहां तक ही रखेंगे, और उसके बाद हम लोग डॉट डॉट ये क्या होता है, स्ट्रिंग और वेरिएबल को, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गया और ये वेरिएबल हो गया, तो उसको कन्केट करने के लिए हम लोग अगर सिंगल कोट्स हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग डॉट लगा के वेरिएबल को यूज करते हैं। और अगर डबल कोट्स होगा
तो डबल कोट्स में हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए वेरिएबल का वैल्यू दोनों एक सेम प्रिंट होगा। तो यहाँ पे अगर स्पेस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, स्पेस आ जाएगा। हाँ, अब ये चीज जो है, ये चीज हम सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं। मतलब डबल कोट्स जो है वो, डबल कोट्स में भी हम लोग डबल कोट्स को चाहे तो यहाँ पे बंद कर दें, और यहाँ पे इसको हटा के, जैसे सिंगल कोट्स में हम लोग कॉन्केटनेशन करते हैं डॉट लगा के, तो ऐसे कर सकते हैं, उसमें भी हो जाएगा ये चीज। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। बट अगर सिंगल कोट्स तो, लेकिन डबल कोट्स में क्या है कि हम डायरेक्ट कंकेटेशन नहीं करके इसको अंदर में ही डाल देंगे तो वो भी वो ले लेगा। बट सिंगल कोट्स में ये नहीं होता है। तो ये चीज जो है हमेशा ध्यान रखना है कि ये चीज जो है इसमें वर्क नहीं करेगा। तो ये सेम चीज जो है प्रिंट में भी ऐसे ही होता है, प्रिंट में भी सेम ही होता है। प्रिंट में देखिए, अगर यहाँ पे प्रिंट देंगे तो प्रिंट में भी सेम आउटपुट आएगा। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। प्रिंट में भी अगर हम इसको यहाँ पे अंदर में डाल देते हैं, तो मैंने पहले ही बोला था इको और प्रिंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम सेम ही है। बट फिर भी हम हर चीज को सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हाँ कोड में कैसे ये चीज जो है वर्क करता है। तो उसमें भी प्रिंट में भी सेम ही वर्क करता है। तो आज के लिए अब जो है इको और प्रिंट में के सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और अ, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। मैंने पहले पीएचपी वेरिएबल स्कोप और जैम्प इंस्टॉलेशन और सिंटैक्स के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसको चेकआउट कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई क्वेरी आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं डेली ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ, आप लोग चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।